ओम शांति। पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं आप तो पति पत्नी ध्यान से 15 दिन कर लेना ये उपाय। माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी आपके घर से। आज दुनिया में पैसे के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी उनको जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है और हमेशा पैसे की कमी रहती है, पैसे से जूझते रहते हैं। और ये तो सभी जानते ही हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे के बिना नहीं चल सकते हैं। आज पैसे की आर्थिक युग में हर किसी को बहुत ज़रूरत होती है। तो आज वो उपाय आपको बताएंगे, आज वो विधि बताएंगे जिससे आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपने ये उपाय कर लिया तो कभी भी आपको पैसे की कमी का एहसास नहीं होगा। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में होगा। एक समय की बात है, देखिए एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी भाई बहन सब भरा पूरा परिवार था, देवरानी जेठानी सब लोग थे, माता पिता सास ससुर सब थे, सब कुछ था, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके घर में पूजा पाठ भी होता था, बढ़िया सब कुछ अच्छा चलता था, गृहस्थी बहुत अच्छी थी। और एक दिन क्या हुआ, दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन पूजन चल रहा था, लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे थे, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे कि पूजा करते करते लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। और दीपावली का दिन था, सब लोग दीपावली के दिन पूजा कर रहे थे, सबने दीप जलाए और उनकी सेवा इतनी अच्छी हुई, बड़े अच्छे से वो पाठ पूजा कर रहे थे, मन से भावना से पूजा कर रहे थे। तो दीप जलाए सभी ने तो बड़े अच्छे ढंग से, तो ये भाव देख करके लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और बोली और कहने लगी, 15 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे, 15 दिन के बाद आपके यहाँ से चले जाएंगे, आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग लो, पर आप सभी लोग मिलकर के एक ही बात बोल सकते हो, माना मेरे से एक चीज़ मांग सकते हो, कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे वो मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद जो आपका भाग्य है, माना 15 दिन के बाद मैं आपके घर से चली जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, जो बड़े थे, जो पिताजी थे, वो आगे आए और उन्होंने लक्ष्मी माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ आप क्यों जा रही हो, मेरे यहाँ से आप क्यों जाना चाहते हो, मेरे से क्या अपराध हो गया है, मेरे से क्या गलती बन गई है, मेरे परिवार से क्या अपराध हो गया है जो आप मेरे यहाँ से जाना चाहते हो। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि बेटा जाना ही पड़ेगा, ये तो भाग्य है तेरा, अब मेरे जाने का नंबर आ गया है, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ ये तो सब भाग्य का खेल होता है, इस समय का प्रभाव होता है, आया है तो जाएगा, सुख दुख आते और जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि मैं चली जाऊंगी लेकिन कुछ दे कर के जाऊंगी, और बोलो आप क्या चाहते हो, मांग लो आप क्या चाहते हैं। तो बूढ़े आदमी थे, तो उन्होंने पूछा, अपने बेटे से पूछा कि आप बताओ बेटा, लक्ष्मी माँ पूछ रही हैं कि आप सब क्या चाहते हो। जैसे ही लक्ष्मी माँ ने पूछा कि उस घर के जो मुखिया थे उनसे कि बेटा बताओ क्या चाहते हो, तो वो कहने लगे कि हम तो बूढ़े हो गए हैं और कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे, तो हम बच्चों की खुशी किसमें है, और बच्चों से कहा कि आप मांग लो, क्या मांगना चाहते हो आप लक्ष्मी मैया से। तो जो बड़ा बेटा था, तो उस बड़े बेटे ने कहा कि लक्ष्मी माँ जा तो रही हैं घर से, अब जा तो रही हैं, अब चली जाएंगी, तो एक काम करो कि बहुत सारा सोना मांग लो, गोल्ड मांग लो, बहुत सारा सोना मांग लो। किसी ने दूसरे बेटे से पूछा तो उसने कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मांग लो, जितनी यहाँ की ज़मीन है वो सारी प्रॉपर्टी हमारे हिस्से की हो जाए, हमारे कब्जे में आ जाए। किसी ने कहा कि बहुत सारे हीरे मोती मांग लो, हीरे जवाहरत मांग लो, जिससे कभी किसी चीज़ की हमें कमी नहीं पड़ेगी। भाई लक्ष्मी जी तो चली जाएंगी, लेकिन अगर हीरे मोती होंगे, प्रॉपर्टी होगी, तो उससे हमारा जीवन चलता रहेगा। तो किसी ने कहा कि देखिए, जब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं, जब घर से लक्ष्मी जी जाना ही चाहती हैं और घर से जा रही हैं, तो सोना ज़मीन जायदाद कितना भी मांग लो और वो मिल भी जाए, तो जब लक्ष्मी जी चली जाएंगी घर से तो वो सब कुछ भी चला जाएगा उनके साथ, क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो कह दिया है कि वो जा रही हैं।
तो आप लोगे तो वो भी चला जाएगा। लक्ष्मी जाने का मतलब है कि सब कुछ चला जाएगा। फिर मांगने का मतलब क्या हुआ? तो फिर लक्ष्मी जी से आखिर मांगे क्या? तो फिर ऐसे ही सबके विचार चलते रहे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा सुख मांग लो, तो उन्होंने कि फिर किसी ने कहा कि सुख तो तभी तक मिलेगा ना, सुख मांग भी लेंगे तो सुख तभी तक रहेगा जब तक हमारे साथ में हमारे यहाँ लक्ष्मी माँ हैं। तो फिर क्या मांगे? तो अब मन भक्ति की भावना थी उन लोगों के अंदर, भक्ति तो करते ही थे। तो फिर जब सभी ने कुछ कुछ कह दिया, किसी ने कहा धन मांग लो, किसी ने कहा पैसा मांग लो, किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, किसी ने कहा ज़मीन मांग लो, किसी ने कहा हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कुछ ऐसे ऐसे से बहुओं से पूछ लिया, बेटों से पूछ लिए, सभी से, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तब ये सब कुछ हो गया, सबने अपने अपने मन की बात रख ली। तब जो छोटी बहू थी उससे भी पूछा पिताजी ने कि ससुर ने कि बहू आप बताओ क्या मांग लें? तो वो कहने लगी कि मैं तो छोटी हूँ सबसे और मैं क्या जानूँ, और ये सब जो कह रहे हैं आप वो ही मांग लीजिए। तो फिर वो कहने लगी ससुर ने कि आपका भी हक है, आप परिवार के आप भी सदस्य हैं, तो आप बताइए कि क्या मांगना चाहिए, हमें क्या मांगना है, क्या मांगूं? तो वो छोटी बहू बोली कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं पिताजी और मेरी बात अगर आप मानते हैं तो आप लक्ष्मी माँ से कहिए कि आप जाना चाहती हैं तो आप खुशी खुशी से जाएं, आप खुशी खुशी से जाइए। आप 15 दिन का बोल रही हैं, आप 15 दिन नहीं, आप आज ही जाइए और इसी समय चली जाइए। आप कल के लिए भी ना रुकें, आप कल के भी ना रुकें और आज ही चले जाइए, लेकिन हमें एक वरदान देते जाइए, और वो वरदान ये है कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, खुशी खुशी से रहें, प्रेम से रहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में हम चारों भाई और चारों बहुएं में कभी मनमुटाव ना हो, प्रेम से रहें। क्योंकि जब समय बिगड़ता है तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है परिवार में। तो छोटी बहू ने सलाह दी कि लक्ष्मी माँ से कहो कि हम परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, एक दूसरे से आपके जाने के बाद भी हम एक दूसरे में आपस में प्रेम बना रहे और इसी तरह से रहें जिस तरह से हम अभी परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। पूरा परिवार में हमारे प्रेम रहे, आपस में प्रेम बना रहे, कभी भी हमारा प्रेम समाप्त ना हो। और जितना प्रेम हमारा आज है, देवरानी जेठानी में आपस में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, भाई भाइयों में प्रेम है, बाप बेटे में प्रेम है, वो प्रेम कभी कम ना हो। जितना आज प्रेम है, ये प्रेम हमारा हमेशा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा और सबने कहा, सबने इस बात पर मोहर लगा दी, सब राजी हो गए कि हाँ बात तो ठीक है, और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपस में प्रेम ही चाहिए। तो पैसा तो आएगा और जाएगा, सुख आएगा और जाएगा, लेकिन प्रेम बहुत ज़रूरी है, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ से कहा, उस घर के जो मुखिया थे, ससुर जी थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माँ आप जा रही हो तो जाओ, आप जाना चाहते हो 15 दिन नहीं, आज ही चली जाओ। तो वो लक्ष्मी माँ कहने लगी, क्या कह रहे हैं आप, सोच समझ लो कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं? तो बोले हाँ आप चले जाओ, आज ही चले जाओ, लेकिन हमें एक वरदान दे करके जाओ कि हमारा आपस में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा करिए आप। और लक्ष्मी जी ने जब सुना कि आप ये तो प्रेम मांग रहे हैं, और लक्ष्मी जी ने कहा कि तथास्तु, मैं तुम सबको प्रेम से परिपूर्ण करती हूँ। आज से तुम आज जैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम है और ईश्वर के प्रति प्रेम है, ये प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन एक बात और कहूँगी कि मैं तो जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आपस में प्रेम इतना है और इतना रहेगा, तो जहाँ प्रेम होता है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं होता है। तो लक्ष्मी मैया ने अपना जाना कैंसिल कर दिया और कहने लगी कि मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में आपस में प्रेम होता है। तो इस बात को समझिए आप, ये आपके लिए बात है, ये और किसी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि आप
इस बात को समझिए कि आप अपने घर में आपस में प्रेम से रहते हैं। अगर आप एक दूसरे के प्रति आप में प्रेम है, भावना है, आप प्रेम से रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी जी से धन्य धान्य से परिपूर्ण होंगे। और यदि आप लोगों में आपस में प्रेम नहीं है तो कितना भी कुछ कह लो, लेकिन आप लक्ष्मी जी से धन्य धान्य से परिपूर्ण नहीं रह सकते हैं। लक्ष्मी माँ हमेशा वहीं पर रहती हैं, उनका वास वहीं रहता है जहाँ आपस में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, सच्ची भावना होती है, सास बहू में प्रेम होता है और बाप बेटों में प्रेम होता है, आपस में प्रेम से रहते हैं, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। भाई का भाई से प्रेम हो, भाई का भाई से प्रेम हो, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से और सास का बहू, जेठानी, देवरानी, आपस में सबका प्रेम हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, वहाँ सब कुछ है। और जहाँ आप सोचो विचार कीजिए आप कि जब आप पति पत्नी के पास प्रेम ना हो, आपस में प्रेम से ना रहते हो, तो फिर क्या होगा आप लोगों का? फिर क्या होगा? धन का क्या होगा? अपने आप जब लड़ाई झगड़ा होंगे तो अपने आप धन चला जाएगा। तो इसलिए पति पत्नी, भाई भाई, देवरानी जेठानी, सास बहू, सास ससुर, सब लोग आपस में प्रेम हो, एक दूसरे का आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारी खुशियाँ होती हैं। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, कई बार आपने रामायण देखी होगी, कई बार रामायण में सुनी होगी कि रावण इसलिए हार गया था क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और श्री राम जी इसलिए जीत गए थे क्योंकि श्री राम जी का भाई लक्ष्मण जी उनके साथ में खड़े थे। तो जहाँ अपने लोगों का साथ होता है वहाँ विजय निश्चित होती है। और बाली भी इतना ताकतवर था, आपने देखा है, सभी को पता है बाली इतना ताकतवर था, लेकिन भाई से लड़कर के आपस में भाई को लड़ गया भाई से, तो उसका भी वध हो गया, वो भी समाप्त हो गया। और श्री राम जी के घर में इतनी बड़ी फूट पड़ी कैकेयी और मंथरा के कारण, लेकिन भरत जी ने सारी बात को संभाल दिया। अगर भरत जी अयोध्या का राज स्वीकार कर लेते, अगर श्री राम जी को वनवास जाने के बाद, और अगर वो इस राज्य को स्वीकार कर लेते कि अयोध्या का राजा तो मैं ही बनूंगा, मैं राजा हूँ और अब तो राज्य मेरा है, तो आज भरत जी का नाम इतने आदर से और सम्मान से इस संसार में नहीं लिया जाता। इस बात को भी आप अच्छे से जानते हैं। भरत जी ने राज्य को स्वीकार ना करके और अपने भाई के लिए बोल दिए, भाई के लिए छोड़ दिया। भरत जी का राम से प्रेम था कि नहीं? इतना प्रेम था अपने भाई से कि राज्य छोड़ दिया। और जब भरत ने भाई के प्रेम को चुना तो भाई का प्रेम भी मिला और धन धान्य भी मिला। और धन को चुनते तो ना प्रेम मिलता और ना ही धन ही हाथ रहता, ना धन हाथ लगता, वो धन भी चला जाता, वो धन पतित कर देता। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये सही है ना। इसलिए भाई को भाई से प्रेम से रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। आजकल हमारे देश में समस्याएं क्या हैं कि आजकल आप लोगों को भाई पर विश्वास नहीं है, खुद के भाई पर। गैरों पर आप विश्वास कर लेते हैं, खुद के भाई पर भी नहीं। और आजकल कोई बहुत भाई ऐसे हैं जो दूसरों पर तो विश्वास कर लेंगे लेकिन अपने भाई का बुरा चाहते हैं और बुरा कर रहे हैं। भाई का धन हड़प लिया, भाई के साथ गलत व्यवहार कर दिया, ऐसे भाई भी समाज में देखे जाते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? भला कभी नहीं हो सकता है। आज ऐसा कितनी जगह ऐसा देखा गया है कि कोई भाई सीधा सच्चे हैं, जानता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उसकी ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं या फिर उसका पैसा किसी न किसी तरह से मना अपने नाम कर लेते हैं, ले लेते हैं, छुपा लेते, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपका केवल और केवल नुकसान होगा। इससे लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होंगी कि आपने भाई को मार दिया, आपने भाई का धन हड़प लिया, आपने भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली है, तुमने भाई के साथ कलह किया है और मैं खुश होती हूँ।
नहीं, लक्ष्मी माँ बोलेंगी कि भाई मैं यहाँ कभी नहीं रह सकती हूँ, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है, इसलिए लक्ष्मी भी वहाँ नहीं हो सकती हैं। इसलिए जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति होती है, जहाँ प्रेम है, जहाँ एकता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति का वास होता है। और जहाँ आपस में तालमेल नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ से लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाती हैं कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। अब आप लोग क्या सीखेंगे कि आपस में सदा परिवार को जोड़ करके रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, और जोड़ने के लिए धागा कहाँ से लाएंगे? आपने देखा होगा जो हार होती है, जो माला होती है, जो भगवान के लिए पहनाई जाती है, माला होती है, जो फूलों की माला बनती है उसको हार कहते हैं, है ना? जो हार फूलों का बनता है, तो बनता हार फूलों से है, लेकिन उन पुष्पों में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये एक दूसरे से मिल कर के रहें। ये तो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग पेड़ों पर पैदा हुए हैं, लेकिन उन फूलों को जोड़ने वाला कौन होता है? आपको पता है कि उनको जोड़ने वाला धागा होता है। उनको जो फूलों से माला बनती है तो माला को जोड़ने वाला धागा होता है, लेकिन वो धागा कौन सा होता है? प्रेम का। ही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का धागा वही धागा है जो परिवार के प्रत्येक पुष्प को गूंथ करके और एक सुंदर सा हार बना देता है। इसलिए परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी प्रेम के धागे में पिरो लो, अपने आप को पिरो लें, प्रेम के धागा में अपने आप को। आप परिवार में जितने लोग हैं वो पुष्प हैं। आप जितने भी सदस्य हैं, सास ससुर हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, देवरानी है, जेठानी है, ताऊ चाचा, जो परिवार के सदस्य होते हैं परिवार के पुष्प हैं। अब इन सारे पुष्पों को क्या करना है? आपको प्रेम के धागे में आपको पिरोना है। प्रेम के धागे में, प्रेम के धागे में आपको पिरो लीजिए, और पिरो लीजिए तो फिर क्या बन जाएगा? सुंदर सा हार बन जाएगा, और हार बनेगा तो भगवान के गले में शोभा पाएगा। हार बनोगे तो सुखी बनोगे। तो आप सभी को, परिवारजनों को प्रेम के धागे में पिरोना चाहिए, तभी आपके परिवार में प्रेम रहेगा। आप सभी को एक कार्य करना है, और आपने अगर अपने परिवार में प्रेम बरसा लिया, आप अपने परिवार में प्रेम से रहते हैं, अपने परिवार में और आपस में जितने सदस्य हैं वो प्रेम के धागे में पिरोए हैं, तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और बहुत प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी जी का वास होगा, और आप हमेशा धन्य धन से भरपूर रहेंगे। किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। ओम शांति।